अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर सना व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ पे आए हैं जी अब्दुल्ला का केक लेने। अब्दुल्ला की बर्थडे थी 8 मई और सेलिब्रेट की घर में सिंपल सी। और अब्दुल्ला का फेवरेट केक चॉकलेट फुल ऑफ क्रीम चॉकलेट केक। और अब्दुल्ला तो इससे ही बर्थडे का तो उसे इतना नहीं था, बट उसे केक अपना फेवरेट देख के बहुत खुशी हो रही थी। और रात को हमने तकरीबन 12 बजे इसका केक कट किया, सब ने, इसकी बहनों ने, सब ने। और अब्दुल्ला बहुत खुश था। और यहाँ पे अब्दुल्ला का कैंडल हमने हटाई नहीं और आई थिंक उसे उसका हाथ पे लग गई कैंडल। और बाद में फिर उसने कट किया तो ये गलती थी हमारी, जैसे ही उसने बुझा दिया था, हमें उठा लेनी चाहिए थी कैंडल, उसके हाथ थोड़ा सा जल गया। और यहाँ पे एंजॉय कर रहा है केक। जैसा से आपको कह रही थी, वो बर्थडे पे इतना खुश नहीं होगा, इतना नहीं पता जितना वो केक पे खुश था। साथ मंगवा लिया जी हमने पिज़्ज़ा और छोटी सी पार्टी की अब्दुल्ला की सेलिब्रेशन। और नेक्स्ट डे जी अब्दुल्ला उठा है जी, सुबह टाइम उठते ही मोबाइल पकड़ लिया। और यहाँ मैं करवा रही थी क्लीनिंग ड्राइंग रूम की। कुशन वगैरह बच्चों ने ख़राब किए होते हैं, ये मैं जी सेट करती रहती हूँ सारा दिन। कहीं सेट होते हैं, कहीं जैसे गोहर डर से कर भी देती हैं, सम टाइम नहीं भी करती। तो जी बच्चे हैं, बच्चों की दुनिया, और बच्चों वाला घर कहें कि साफ़ रह सकता है, कुछ देर तो रह सकता है बट नहीं। तो यहाँ पे अब्दुल्ला को बिस्किट वगैरह दिए, मैंने चाय वगैरह बनानी थी सुबह के टाइम। और साथ साथ क्लीनिंग भी घर की होती रहती है। कर्टन चेक कर रही थी इनको सेटअप कर रही थी इनका। और कर्टन 2 टाइप्स लगाए हुए हैं, ये देखें, 2 स्टाइल के हैं, जालीदार भी हैं और दूसरा फैब्रिक है, 2 फैब्रिक है। इनका स्टाइल भी बहुत प्यारा बन जाता है, सम टाइम बना देती हूँ, सम टाइम नहीं। तो बहुत प्यारे और अच्छे कर्टन हैं। और ये कलर भी बहुत अच्छा है, सोफ़ों के साथ मैच है। और ये गुलदान है जी, जो मैंने ये सामने कभी कॉर्नर में होता है, कभी यहाँ रख देती हूँ। और फ्लावर तो इसके मैं चेंज करती रहती हूँ। तो अब ये गुलदान नीचे वाला भी सोच रही थी, क्योंकि बाज़ार जाना नहीं हुआ, तो फिर नीचे वाला भी सोच रहे थे चेंज कर दें अब। तो फ्लावर्स तो इसमें ऐड करते रहते हैं, बाज़ार तो फुल ऑफ फ्लावर हुआ है जी, फुल भर गया ये। तो यहाँ पे जी झूला है जी, झूले के ऊपर डस्ट है। और डस्ट काम वाली तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती, कहें तो वो आपकी वो क्लीनिंग करेंगी, डस्टिंग करेंगे, लेकिन जो ऊपर से ऊपर काम होता है ना, वो कर जाती हैं। जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो तो फिर हमें खुद ही करनी पड़ती है, वो फिर वो करती भी नहीं हैं। तो सम टाइम बोलिए तो थोड़ा बहुत कर देती है, लेकिन जो खुद इंसान अपने घर की सफाई कर सकता है ना, वो दूसरा आके आपके घर में कभी भी वो सफाई नहीं करेगा, ना वो उस नज़र से आपके घर को देखेगा। क्योंकि जो औरत खुद ही अपनी नज़र से जो घर को देख सकती है ना नीट क्लीन, वो दूसरा कभी भी नहीं देख सकेगा। दूसरा सिर्फ ऊपर से ही वो घर की जो कहते हैं नीट एंड क्लीन वही देखेगा। या अगर काम वाली भी आप रख रही हैं तो वो भी ऐसी डीप क्लीनिंग नहीं करेगी कभी भी आपके घर की। और जब तक आप पास खड़े होकर डांट के या जो भी कुछ करके ना करेंगे तो नहीं करेंगी। तो यहाँ जी एसी है, एसीओ का सीज़न आ चुका है, एसी अब हो जाएंगे ऑन और इन्हें भी साफ़ करना है। और माशाल्लाह जी फ्रेम है हमारा ड्राइंग रूम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत प्यारा लग रहा होता है। इस पर भी डस्ट है क्योंकि आंधियाँ चल रही हैं और थोड़ी थोड़ी बारिशें भी हो रही हैं लाहौर में, तो डस्ट आ गई हर चीज़ पे। उस दिन काफ़ी आंधी आई थी जिसपे एसी पे, झूले पे और फ्रेम और हर जगह डस्ट काफ़ी आ गई थी। विंडो बंद कर भी दें तो न जाने कहाँ से डस्ट आ जाती है, समझ नहीं। और अगर देख भी रही थी कोई सुराग है या कुछ जगह है या जहाँ से ये आती है, लेकिन ये होता है कि जब आंधी आती है तब भी हम विंडो वगैरह बंद करते हैं, अदरवाइज़ ओपन रहती है कि बाहर की हवा अंदर आए और अंदर की जो हवा है जो है वो बाहर जाए और फ्रेश हवा आए। तो जैसे ही आंधी आती फ़ौरन बंद कर देते, शायद आ जाती है। बट जब भी आप सफाइयाँ या कुछ ऐसा करें ना, तो स्पेशली या जिस दिन कपड़े वगैरह धोएं और छत पे हों या कुछ ऐसी क्लीनिंग करें, तो आंधी वगैरह उसी दिन लाजमी आ जाती है। और आंधी जब आती है आपको फिर हर चीज़ वॉश करनी पड़ती है, धोनी पड़ती है, क्लीन करनी पड़ती है। अच्छा लगता है खुद को भी
और साथ साथ क्लीनिंग करते रहें डेली नहीं तो वीक में 1-2 दफ़ा लाजमी करें। और डेली वैसे होती भी नहीं है डीप क्लीनिंग। हाँ, सेटअप आप कर सकते हैं अपना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, वो तो आप डेली ही करते हैं जो आता है। किचन हो गया आपका, तो किचन का तो ना पूछे, किचन का काम जितना आप करेंगे उतना ही वो बढ़ रहा होता है। और अब जैसा गोहर है, गोहर बड़ी है, गोहर भी खुद जाके अपनी कुकिंग निकाले, उसने अपने नगेट्स वगैरह, समोसे वगैरह या जो भी वो बनाती है। इवन तब तो छोटे छोटे कहेगी पराठे बनाओ, तो क्या नहीं, आपके हाथ जल जाएंगे, आप ये काम नहीं करो अभी। जब आपका टाइम आएगा आपने कहना मैंने करना ही नहीं है। तो हम भी ऐसे ही करती थी बहुत शौक होता था। अब करते हैं, शौक से भी कर लेते हैं, मजबूरी भी। और मजबूरी भी ये कि बच्चे ज़्यादा ये होता है कि बच्चे कुछ कहें तो वो मैं फिर शौक से बनाती हूँ, चलो ये इस बहाने से खा लेंगे। तो बच्चों की नई नई फरमाइशें होती हैं, बट जो बच्चे फूड खाते बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। तो हेल्दी फूड तो उन्होंने खाना ही नहीं है, वो शौक से नहीं खाते, जो अनहेल्दी वही खाते हैं। तो अब्दुल्ला वो भी कहेगा मुझे भूख लगी, आप मुझे ये बिस्किट ला दे, आप मुझे ये केक ला दे, इवन कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो सब फ्रूट्स वगैरह दूँगी। फ्रूट्स में 2-3 ही है जो आजकल उसे खरबूजा वगैरह बहुत शौक से खाता है। तरबूज तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा वो, तो वो शौक से वो खाता है। तो और फिर गर्मियों में और फल है, मैंगो है, वो खाता है। तो बनाना वैसे उसके लिए बहुत अच्छा है, बनाना बोन्स के लिए कहते हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बनाना अच्छा है। वो भी इतना शौक से नहीं खाएगा, सम टाइम खा लेगा और आधा वो फेंक देगा। वो जो पसंद है ना वही फ्रूट बच्चे वो शौक से खाते हैं, लेकिन हेल्दी उन्होंने नोट किया कि बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाते। और यहाँ पे जी, और ये रात का टाइम है, और रात के टाइम भी आप सफाई वगैरह कर सकते हैं जब बच्चे सो जाएं, या अपने रूम में चले जाएं, या कुछ भी आप दूसरे रूम में जाके आप नीट क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चों वाले घर हैं सबको पता है कि वहाँ क्या हशर होता है आफ्टर क्लीनिंग, ये वो। तो मजाल है कि आपको कोई चीज़ उसको आपकी जगह पे मिल जाए, चाहे हम 100 दफ़ा रखें। तो सम टाइम ये भी होता है कि आप रात टाइम किचन नीट क्लीन कर दें, अगर अपना रूम ड्रेसिंग टेबल हो गया और बाकी फर्नीचर आप क्लीनिंग कर लें। सुबह ये होगा कि आप झाड़ पोंछ कर सकते हैं। और बच्चों की बुक्स वगैरह, मतलब उनके लिए आप एक अलग से कैबिन वगैरह बना लें। अपनी कॉस्मेटिक के लिए आप अपने ड्रेसिंग में एक बॉक्स रख लें मैंने काफ़ी रखे हुए हैं जो यूज़ करती हूँ चीज़ें रेगुलर, वो मैं ड्रेसिंग के ऊपर ही रख लेती हूँ कि ताकि सामने नज़र आए, मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये बुक्स वगैरह ये देखें, इनकी जो है ना इधर उधर पड़ी रहती हैं अक्सर, तो उठानी पड़ती है नीचे। सम टाइम ये खेल भी रही होती हैं। जब मैं देख के लेट गई हैं तो रात को मैं कुछ चीज़ें सेटअप कर लेती हूँ कि सुबह उठ के सिर्फ क्लीनिंग करनी पड़े, मैं झाड़ पोंछ। और उनकी जो जगह जगह चीज़ें हैं वो बिखरी पड़ी होती हैं। और टेबल वगैरह जो है उसको मैं साइड पे रख रही हूँ, जो यूज़ होती है कमरे में रेगुलर। लाइट सी टेबल है, मतलब लाइट वेट टेबल है। और ये अब्दुल्ला की चेयर है, खाना वगैरह खाना उसने इधर है। और ये मैंने मैट्रेस का कवर लेके आई थी वाइट कलर में, तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था और फिट भी आ गया था वाइट कलर में। तो ये मैंने ऊपर मैट्रेस के वेयर कर दिया। और इसका जो कपड़ा है कॉटन का वो भी बहुत अच्छा है। और ये देखें, इसको मैं अंदर कर रही हूँ बहुत, क्योंकि जो इसका कवर है ना प्लास्टिक का, वो मैंने नहीं उतारा था कि बच्चे अक्सर पानी वगैरह गिरा देते हैं, तो वो कवर रहने दिया। फिर उसके ऊपर मैंने कॉटन का एक नया कवर बाय किया था, बहुत अच्छा कपड़ा मिल गया था मुझे, मतलब बना बनाई ले आई थी वो। तो वो मैंने इसके बेड के ऊपर चढ़ा दी क्योंकि नया मैट्रेस था। तो फिर वैसे वाइट बाद में सोची थी, वाइट से अच्छा बहुत लग रहा था, फिर सोची थी वाइट क्यों लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका स्टफ और वो फिट भी बहुत आ गया था बेड पे। अब्दुल्ला ये फीडर मुंह में डाला हुआ है, वैसे तो दूध नहीं पीता, फीडर में डाल के दूँ, शरबत वगैरह दूध वगैरह ये पी लेता है। और ये अब सोने तो नहीं लगा, और मोबाइल देखते देखते सो जाएगा, कार्टून वगैरह ये वॉच करता रहता है। तो यहाँ पे मैंने रात को ये बेडशीट बिछा दी थी एक, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में
कॉटन ही बेडशीट चलती है, कॉटन की। जो दूसरी जो सर्दियों की बेडशीट थी वो मैंने उठा दी हैं। तो बस ऐसे ही है कि वो आप गर्मियों में दिल करता है कि हर चीज़ वो मतलब कॉटन और लॉन की हो, दूसरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही होती। ये यहाँ चेयर है और नाइट टाइम है, नाइट की क्लीनिंग की बात ही कुछ और है। आप मतलब आप सुबह उठते हैं, आपकी आधी क्लीनिंग हुई होती है। अगर जो औरतें रात टाइम क्लीनिंग करती हैं तो वो मतलब उनके लिए सुबह उठ के वो फ्रेश रहती है, उनका मूड भी ठीक रहता है। स्पेशली सुबह उठते ही आपका किचन नीट क्लीन हो तो उससे भी आपका मूड फ्रेश हो जाता है। सम टाइम हम ये होता है ना, थकावट होती है तो हम बर्तन वगैरह या किचन क्लीन करके नहीं सोते, और सम टाइम होता है फिर नेक्स्ट डे हमारा भी मूड ऑफ होता है। यहाँ पे ये शेयर कर रही हूँ, ये 2 चीज़ें बाई की थी। और ये देखें हेलोवीन बना हुआ है, ये कैंडल है और बहुत अच्छी है। ये मैं आपको जला के दिखाऊंगी और बहुत अच्छी लग रही थी। और आप रूम में रख लें, किसी भी जगह पे रख लें तो गर्मियों में भी आपको इसे अच्छा लग रहा होता है। ऐसे कैंडल गर्मी हो या सर्दी रूम में हो तो वैसे भी मेरे पास काफ़ी वो कलेक्शन है, लेकिन यूज़ नहीं करती ना, अब मैंने निकाली है। और कुछ मैंने निकाली हैं कैंडल्स और निकाल के रखी हैं ताकि वो आप सम टाइम कुछ ऐसी डिशेस बनानी होती है जिसके साथ कैंडल अच्छी लगती है। छोटी भी है, बड़ी भी हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी थी और पड़ी हुई थी मेरे पास, तो ये मैंने जलाई है और आपको दिखाने के लिए। और इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ये यूज़ किया है मैंने। तो आज बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। आज मुझे लगा मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई होप नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।